हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। यहाँ देखेंगे जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं मेथड वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये 2000 नीट में 2000 नीट 26 के लिए जो हो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ये हर साल सवाल लगभग पूछा गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2025 देखा जाए तो नीट में से क्या है सवाल आए नहीं थे, लेकिन 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। ठीक है, तो यहाँ से 2026 में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आइए हम लोग देखते हैं इसके जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं इसके टाइप कितने हैं, और यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसके टाइप देखें। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो सबसे पहला होता है इसको बोला जाता है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहला यहाँ पे नेचुरल या इसी का नाम होता है ट्रेडिशनल। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ नेचुरल तरीका होता है या उसी का नाम क्या होता है ट्रेडिशनल, को हिंदी में पारंपरिक बोलते हैं। तो वहाँ पे देखा जाता है कि नेचुरली तरीके से यहाँ जो स्पर्म और ओवा होता है उसको कैसे ना मिलने दिया जाए, उसी के बारे में यहाँ पे क्या होता है नेचुरल मेथड्स होते हैं, या उसी का नाम होता है ट्रेडिशनल मेथड। तो इसमें देखेंगे हमारे यहाँ जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सबसे पहले इसमें आता है, इसका नाम क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यहाँ पे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मीन्स होता है कि जो हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, क्या चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो चलता है वो 28 से 29 दिन का होता है। इसमें देखा जाएगा कि बीच में कब सेक्सुअल कांटेक्ट में आए कब ना आए कैसे क्या होता है उसमें रोकना होता है। यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस, यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारे यहाँ क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ फीमेल्स हैं उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो चलता है 28 या 29 दिन। यहाँ पे क्या होता है 28 या 30 दिन का होता है, और इसका जो आधा होता है मिडिल, ये होता है लगभग 14वें दिन। ये देखिए बीच में कहीं यहाँ आता है 14 डेज। 14 डेज इसलिए हमने लिखा है क्योंकि इसी समय क्या होता है ओवुलेशन होता है। क्या होता है ओवुलेशन। तो यहाँ पे देखेंगे ओवुलेशन 14वें दिन होता है, तो इसके अड़ोस पड़ोस का जो डेट होता है उसमें क्या होता है यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांस हाई होते हैं। यहाँ देखिए इसमें जो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारे यहाँ होता है प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, और दूसरा होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। दूसरा कौन सा होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, ये लिखा है कि हमारे यहाँ 10 से लेके 17 दिन, 10 से लेके क्या होता है 17 दिन की जो बीच की साइकिल होती है, यहाँ से इतना, ये हमारे यहाँ 10वां दिन है, ये 17वां दिन होता है। 10 से 17 दिन के बीच की जो साइकिल होती है इनको बोला जाता है रेड पीरियड, या इसी का नाम होता है फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड या फिर क्या बोला जाता है रेड पीरियड। तो हमारे यहाँ फर्टाइल पीरियड या रेड पीरियड होता है, इसके बीच में 10 से 17 दिन के बीच में यहाँ पे एक्चुअल में ओवुलेशन जो होता है 14वें दिन होता है। तो यहाँ पे जो ओवम होता है उसका लाइफ स्पेन होता है 24 घंटे, लेकिन जो स्पर्म होता है उसका लगभग लाइफ स्पेन होता है 48 से 72 घंटे।
तो यहाँ पे इस बीच में देखा जाता है लगभग ये 5-6 दिन का जो गैप होता है उसके बीच में यहाँ पे क्या हो, कॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कॉपुलेशन हो गया तो हाई रिस्क होता है फर्टिलाइजेशन। इसलिए होता है क्योंकि 14वें दिन होता है ओवुलेशन, तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, रिस्क हाई होता है। तो इस बीच में जो कपल्स होते हैं उनको abstain करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्वाइटस ना करें, क्योंकि क्वाइटस इस बीच में करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांस सबसे हाई होते हैं, तो इसको हमको रोकना है। यहाँ पे क्या है, इस साइड का पहले दिन से लेके जो 10 दिन या मानते हैं 9 दिन होता है उसको बोला जाता है सेफ पीरियड। कौन बोला जाता है, सेफ पीरियड। और यहाँ 17 से लेके 28 दिन के बीच को क्या बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है सेफ पीरियड। तो हमारे यहाँ सेफ पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ मतलब ये है रेड पीरियड से। और रेड पीरियड जो हमारे यहाँ दिया होता है उस बीच में क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब वहाँ पे क्या हो गया, अगर कॉपुलेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के चांस हाई होते हैं, इसको रोकना होता है। ये पहला मेथड हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा यहाँ पे देखिए मेथड हमारे यहाँ दूसरा होता है क्वाइटस इंटरप्टस। में जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में होते हैं इसमें होता है क्वाइटस इंटरप्टस, या इसी का नाम होता है विड्रॉल मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वाइटस इंटरप्टस, या इसी का नाम क्या होता है, विड्रॉल मेथड। यहाँ पे इसका मतलब ये है, क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब क्वाइटस से समय जब एजेकुलेशन होने वाला हो उसके पहले मेल पार्टनर अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाले। ठीक है, ये दूसरा नेचुरल तरीका होता है। तीसरा यहाँ पे देखिए, जो तीसरा तरीका होता है वो हमारे यहाँ होता है, इसका नाम होता है लैक्टेशन एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है लैक्टेशन एमिनोरिया का, इस समय फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है। और लैक्टेशन पीरियड में लगभग जिस समय लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है उस समय लगभग ये मैक्सिमम 6 महीने तक होता है। तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो लैक्टेशन पीरियड है उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, बंद होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, चांस जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। इसलिए हाई होता है क्योंकि किसी समय मेंस्ट्रुअल साइकिल या किसी मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के चांस या फिर कह सकते हैं यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन के चांस हाई हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, हमको रोकना है। तो यहाँ पे ये पहला हमारा मेथड हो गया जिसका नाम क्या होता है, ये होता है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड हमारे यहाँ देखते हैं, तो हमारे यहाँ दूसरा मेथड होता है उसका नाम होता है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। हमारे यहाँ जो बैरियर मेथड होता है इसमें बैरियर एक पाया जाता है जो थिन रबर का बना होता है, और स्पर्म और ओवा को फिजिकली रूप से क्या किया जाता है, मिलने से इनको रोका जाता है। किसका बना होता है, रबर का, लैटेक्स का बना होता है। और ये फिजिकली रूप से स्पर्म और ओवा की मीटिंग को क्या करते हैं, रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इसमें हमारे यहाँ जो बैरियर मेथड होता है उसमें सबसे पहले होता है कंडोम, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। कंडोम्स ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। यहाँ पे जो मेल में कंडोम्स होता है जिसका पॉपुलर ब्रांड होता है ये होता है निरोध। क्या होता है, निरोध, ये पॉपुलर ब्रांड होता है मेल के लिए।
ये क्या होता है, एक बार यूज करने के लिए करने के बाद फेंक दिया जाता है, रीयूजेबल नहीं होता है। ठीक है? क्या देखिए दूसरा मेथड इसमें पाया जाता है जिसका नाम होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम ये भी हमारे यहाँ क्या होते हैं, रबर के बने होते हैं। तीसरा मेथड होता है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ कंडोम हो गया, डायाफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया। चौथा होता है वाल्ट्स। वाल्ट्स ये सब थिन रबर के बने होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, रीयूजेबल। तो यहाँ पे क्या होता है, रीयूजेबल होता है, दोबारा यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम आते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये होते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम तो स्पर्म को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका नाम होता है स्पर्मिसाइडल। कुछ जेलीज भी होते हैं, क्या होते हैं, जेलीज। और लास्ट में हमारे पास आता है फोम। क्या पाए जाते हैं, फोम्स। तो हमारे यहाँ क्या होते हैं, जेलीज होते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होते हैं, फोम्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, बैरियर मेथड का काम करते हैं। क्या करते हैं, बैरियर मेथड का काम करते हैं। समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ ये हो गया भैया कि पहला मेथड और दूसरा मेथड हो गया। पहला हो गया नेचुरल या ट्रेडिशनल, दूसरा होता है इसका नाम होता है बैरियर मेथड। तीसरा देखिए जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तो तीसरा मेथड होता है, इसका नाम होता है आईयूडीज। ठीक है, हमारे इंडिया में फीमेल सबसे ज्यादा एक्सेप्ट इसी को करते हैं जिसका नाम क्या होता है, आईयूडीज। तो हमारे यहाँ ये तीसरा है जिसका नाम होता है आईयूडीज। आईयूडीज का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो हमारे यहाँ जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं उसका नाम क्या होता है, आयोडीज। क्या होता है, आयोडीज। और हमारे यहाँ इंडिया में जो फीमेल्स होती हैं सबसे ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आ गया। ये हो गया हमारे यहाँ आयोडीज के बारे में। आयोडीज काम कैसे करता है, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ आयोडीज होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म को ये क्या कर लेती हैं, खा लेती हैं। ऑफ स्पर्म, ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ये यूट्रस के अंदर जो स्पर्म होता है या मिलेगा उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आयोडीज होती हैं वो होती हैं फैगोसाइटोसिस। तो स्पर्म को क्या कर लेते हैं, खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको खा लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो आयोडीज होते हैं ये होते हैं तीन प्रकार के। कितने टाइप के, तीन टाइप के आयोडीज होते हैं जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ जो आयोडीज होता है का नाम होता है नॉन मेडिकेटेड। ये होता है नॉन मेडिकेटेड। ये कई बार पूछा जा चुका। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। हमारे यहाँ जो मेडिकेटेड आयोड नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होते हैं, मतलब इसमें मेडिकल्स का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम होता है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। ठीक है, ये थिन रबर का बना होता है। और इसका जो एग्जाम्पल्स होता है उसका नाम होता है लिप्स लूप। यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल होता है लिप्स लूप।
ठीक है। तो लिप्स लूप होते हैं, ये कैसे होते हैं? नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। दूसरा देखिए हमारे यहाँ, दूसरा हमारे यहाँ जो आयोडीज होता है उसका नाम होता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। दूसरा जो आयोडीज होता है ये कैसे होते हैं? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। तो हमारे यहाँ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं वो क्या करते हैं? ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? कॉपर आयन रिलीज करते हैं। और कॉपर आयन रिलीज होने के कारण यहाँ पे ये स्पर्म की मोटेलिटी रेट को घटा देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ये क्या करते हैं? कॉपर रिलीज करते हैं, कॉपर आयन। ये कॉपर साइंस जो होते हैं रिलीज करेंगे। कॉपर आयन रिलीज होने के कारण हमारे यहाँ जो स्पर्म होता है उसका मोर्टेलिटी रेट जो होता है घट जाता है। रिलीज सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी रेट। सप्रेस मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो हमारे यहाँ क्या होता है? तो कॉपर आयन होता है रिलीज किया जाता है, सप्रेस करता है स्पर्म मोर्टेलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को क्या कर देता है? ये हटाने के लिए। तो यहाँ पे ये दो काम करते हैं, एक तो स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट को घटा देंगे और दूसरा हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कि हमारे यहाँ होते हैं कॉपर टी। क्या होते हैं हमारे यहाँ? कॉपर टी, कॉपर टी होता है। कॉपर सेवन होता है। मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। ये हमारे यहाँ क्या होते हैं? कॉपर रिलीजिंग तीन आयोडीज। तो हमारे यहाँ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, ये क्या होते हैं? तीन। कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टी लोड 375। तीसरा जो हमारे यहाँ आयोडीज होते हैं इसका नाम होता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो हमारे यहाँ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं भैया। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स को निकालते हैं। अब ये हार्मोन करते क्या है? ये यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, ये हार्मोन्स को निकालते हैं और ये क्या करते हैं? मेक करते हैं, मेक द यूट्रस अनसुटेबल, अनसुटेबल। यहाँ पे जो हाँ हमारे यहाँ क्या होते हैं? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, ये मेक करते हैं यूट्रस को अनसुटेबल्स बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल, होस्टाइल द स्पर्म। सर्विक्स होस्टाइल द स्पर्म, या कह सकते हैं टू द स्पर्म। ये स्पर्म के लिए क्या होता है? होस्टाइल करता है। ठीक है।
तो यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज होते हैं, एक तो यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरा काम क्या होता है, सर्विक्स को होस्टाइल बना देते हैं और यहाँ से आगे स्पर्म बढ़ ही नहीं पाता। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, ये फंक्शंस हो गए। और यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है LNG-20, LNG-20। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं इसके यहाँ पे क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल है LNG-20, दूसरा होता है प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट तो हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोजेस्टासर्ट जो होता है, और यहाँ पे LNG-20 जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ ये जो तीसरा मेथड हो गया, इसका नाम क्या होता है, आयोडीज। चौथा यहाँ पे जो मेथड होता है, तो हमारे यहाँ चौथा मेथड होता है, वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो चौथा मेथड होगा, ये होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जिसमें हार्मोन्स की गोलियां होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स, इसमें हमारे यहाँ NCERT में दिया नहीं है लेकिन हम बता दें। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, माला डी होता है, माला डी, या फिर उसी का नाम एक और होता है मालायन। चाहे माला डी हो मालायन हो, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं इसके बिहेव पे काम करते हैं। यहाँ पे इसमें ये जो इसका पत्ता बना होता है, लेवल्स होता है, इसमें ऐसे 4 लाइनिंग होती हैं, ठीक है, 4। और 4 लाइनों में 3 लाइनें में हमारे यहाँ क्या होती हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन की गोली होगी, 7 की होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या होती हैं, ये हमारे यहाँ 3 लाइन होती हैं। और एक लाइन जो हमारे यहाँ होती है वो आयरन की होती है, उसमें भी 7 गोलियां होती हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये जो रेड कलर की गोलियां हैं, ये किसकी होती हैं, आयरन की। और हमारे यहाँ ये 3 तो वाइट कलर की दिखाया गया है, या तो ये प्रोजेस्टेरोन की गोलियां हैं, और वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के किससे बना होता है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से या तो बना है, इसमें जानते हैं एरो बना होता है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस गोली को खाया जाता है। तो एरो बना होता है इसी के अकॉर्डिंग इसलिए लिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें क्या होता है, वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से, या ओनली प्रोजेस्टेरोन के जो हार्मोन्स के लेवल होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ाए जाते हैं, ऐसे बना होता है। बाकी आयरन वाली गोलियों में कोई भी एरो नहीं होता, 21 गोली है ऊपर वाली, ठीक है। तो माला डी या मालायन ये जो भी होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें और होता है, ठीक है, इसमें ये गोलियां लगातार खाई जाती हैं तब तक जब तक क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो खाया जाता है पहला, ये क्या होता है, 5वां दिन छोड़ के, या फिर बीच में 7 दिन का गैप होता है। जो लेडीज आयरन की गोलियां नहीं खाना चाहती हैं वो 7 दिन का गैप करती हैं, नहीं तो कंटिन्यूस से चलता रहता है जब तक वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, ठीक है। इसी को देखते हुए यहाँ पे हमारे यहाँ लखनऊ में एक है CDRI, जहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है, उन्होंने एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की डिस्कवरी किया जिसका नाम है सहेली। सहेली जो होता है वो हफ्ते में एक बार लिया जाता है, और वो जो बनाया गया है
वो नॉन स्टेरॉयडल नेचर का बनाया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा फीमेल्स को खाने के नुकसान पहुंचाता था। तो वहाँ पे क्या बनाया गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो बनाया गया, लेकिन वो नॉन स्टेरॉयडल नेचर का बनाया गया, इसलिए फीमेल्स को क्या होता है, ताकि कम नुकसान दे। ठीक है। मालाडी या मालायन डेली गोली खाएंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, तो इस वजह से क्या है, सबसे ज़्यादा लेडीजें जो प्रेफर करती हैं वो ही होता है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, सहेली। तो यहाँ देखिए हार्मोनल वेस्ट होते हैं। पांचवा जो तरीका होता है वो होता है इंजेक्टेबल। ये कैसा होता है, पांचवा जो तरीका है वो कैसा होता है, इंजेक्टेबल, इसमें इंजेक्शन लगता है। आठवां जो होता है उसका नाम होता है इम्प्लांट। चाहे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करें, चाहे हम लोग बात करें इंजेक्शन के बारे में, चाहे हम लोग बात करें इम्प्लांटेशन के बारे में, इम्प्लांट जो होता है इसमें तीनों में या तो प्रोजेस्टेरॉन के कंपोजिशंस होते हैं या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कंपोजिशंस होते हैं, उसी से यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ देखिए जो इंजेक्शन लिया जाता है वो भी क्या दिया जाता है, में भी यहाँ पे या तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इंजेक्शन होंगे। इम्प्लांट जो होता है ये स्किन के नीचे किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो भी इम्प्लांटेशन से भी हमारे यहाँ क्या है, उसी बिहेव पे काम करता है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे यहाँ जितने भी बताए गए हैं 6 तरीके का, ये हमारे यहाँ होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लास्ट हम लोग का आता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या होता है, फैमिली प्लानिंग के लिए जरूरी है। उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है सर्जिकल मेथड। 7वां नंबर का नाम क्या होता है, सर्जिकल मेथड। और जो सर्जिकल मेथड होता है उसमें सर्जरी कराया जाता है। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। और जो सर्जिकल मेथड होता है इसमें क्या कराया जाता है, सर्जरी। और इसमें जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, पुअर होती है। ठीक है। सर्जरी में दो मेथड होता है यहाँ पे। एक होता है जो मेल में कराया जाता है, उसका नाम होता है वेसेक्टॉमी। क्या होता है, एक कराया जाता है मेल में, का नाम क्या होता है, इन मेल। इसमें कराया जाता है, इसका नाम होता है वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में हमारे यहाँ जो वास डिफरेंस होता है उसको थोड़ा सा काटा जाता है, काट के बांध दिया जाता है, स्क्रॉटम में काटा जाता है। दूसरा जो फीमेल में होता है, इसमें फीमेल्स में, इन फीमेल्स, फीमेल में जो होता है वो होता है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी। तो हमारे यहाँ जो फीमेल्स होती हैं उसमें पाया जाता है ट्यूबेक्टॉमी। और जो ट्यूबेक्टॉमी होता है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा फैलेपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, या एब्डामेन में थोड़ा सा कटिंग करके यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको बांध दिया जाता है। तो ये लास्ट मेथड होता है जिसका नाम होता है सर्जिकल मेथड। ठीक है। मेल में क्या होता है, पास डिफरेंस को काट के बांधा जाता है। और जो फीमेल्स होती हैं उसमें फैलेपियन ट्यूब में फैलेपियन ट्यूब को काट के बांधा जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ क्या हो गया, सर्जिकल मेथड। टोटल देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसमें हमने 6 तरीके बताए, और लास्ट में हम लोग का क्या 7वां तरीका होता है, इसका नाम होता है सर्जिकल मेथड। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2026 के अकॉर्डिंग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें से एक सवाल आना तय है, ठीक, एकदम फैक्ट है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग देखें। ठीक, ओके, सबको समझ में आ गया आज यहीं तक। थैंक यू।